तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये है, ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं, इन दो नंबर का पहले आपको निकालना है एलसीएम, फिर निकालना है एचसीएफ, और फिर दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है और 26 और 91 को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा कि मतलब आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले में आपको 26 और 91 दिया है, तो इसका मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो देखिए 26 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा 2 और 13, 2 13 का 26 होता है, 13 2 जा 26 होता है, तो इसके दो ही नंबर आएंगे। वैसे ही 91 का आपको फैक्टर आपको करना है। तो ये देखिए, तो 91 का फैक्टर होगा 7 इंटू 13, ठीक है, 13 7 या 91 होता है। तो अब ये दोनों में देखिए 13 कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर है इनका, तो HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, क्या हो गया 13, एक ही नंबर आएगा इसमें। लेकिन अगर एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम में ये सारे फैक्टर का प्रोडक्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, तो 2 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा और फिर 13 भी आएगा। 13 यहाँ दोनों में है, लेकिन आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि इसमें भी दोनों का आप दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतना ही होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से इनका आंसर आ रहा है 182। तो HCF है 13 और LCM है 182। अब हमको ये वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया 182, एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से नंबर, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, यानी 26 और 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट करके देखना क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो हमें इसको रफ में करना पड़ेगा। तो देखिए जब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो 2366 इधर LHS में भी आता है और 2366 RHS में भी आता है, मतलब ये वेरीफाई हो गया और HCF और LCM हमने सही निकाला है। तो इस तरह से हमें सभी नंबर का करना है, पहले HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर दोनों को प्रोडक्ट करके वेरीफाई करेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहले हमें ये इसका 510 का फैक्टर निकालना है। तो पिछले केस में छोटे नंबर था, हमने डायरेक्टली कर लिया था। अब यहाँ वही वाले मेथड से पूरे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। तो देखिए इवन नंबर है, तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो 2 से डिवाइड करने पर 255 आ रहा है, फिर इसको हम 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर हम इसको 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 17 से करते हैं, 17 1 ज़ा 17। तो देखिए 510 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये 510 का फैक्टर आ गया। अब 92 का ऐसे ही निकाले, 92 का कितना होगा, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 23, 1 ज़ा। तो देखिए 92 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 ऐसे आ रहा है। 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना है, सॉरी पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें से, देखिए इसमें से अगर इस 2 को ऐसे लिख दें तो ये 2 और ये 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 2। अब आपको LCM निकालना है, तो LCM के लिए मैं इसको वापस ऐसे ही लिख रहा हूं 2 की पावर 2। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूं, देखिए यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, लेकिन 2 की इन दोनों में से आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो हम लेंगे 2 की पावर 2। एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। फिर 3 की पावर तो 1, इसको 3 ही लिखना है, 3 के बाद 5, जितने भी फैक्टर है सबको लिखना है, बस उनकी हाईएस्ट पावर लिखना है। फिर उन फैक्टर्स को रिपीट नहीं करना है। 17
ये 2 तो लिख लिया यहाँ पे, फिर ये 23, ठीक है। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में आपको करना पड़ेगा, फिर इसका यहाँ आंसर लिखते हैं, ठीक है। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप रफ में अलग से, तो इतना देखिए इतना आंसर आ जाएगा 23460। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई में आपको एलसीएम और एचसीएम को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम है 23460, एचसीएफ है 2 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 510 इंटू 92। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों तरफ 46920 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया वेरीफाई, और इसी के साथ सेकंड पार्ट होता है इसका। अब हम लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं 336 एंड 54। तो पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले 336 फैक्टर निकाल लेते हैं। ये देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे हम। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर इवन नंबर आ गया तो 2 से कर दो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जाएगा ये 42, फिर 2 से जाएगा ये 21, फिर 3 से जाएगा ये 7। तो इसका ये मतलब है 336 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 बार है 1 2 3 4, 4 बार है ये, और 3 और 7 ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम 54 के निकाल लेते हैं। 54 इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। तो देखिए 54 का क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 54 के फैक्टर्स हो गए। अब देखिए एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या क्या है, एक 2 कॉमन है, फिर एक 3 कॉमन है, बस इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो जो एचसीएफ हो गया ये हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालना है, तो ये जो फैक्टर्स हैं 336 के, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये 4 बार है तो 2⁴, और या इसको यहीं लिख देता हूँ 2⁴ इंटू 7, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁻123, ठीक है। तो अब देखिए इसी को हम 2 की पावर के फॉर्म में लिख दिए हैं, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो जो इनके फैक्टर्स हैं, ये 2 जो फैक्टर है, यहाँ पावर 4 यहाँ पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर लेना है 2 की पावर 4 लेना है। फिर यहाँ 3 की पावर तो 3 ही लेनी पड़ेगी, और उसके अलावा 4 है ना। अच्छा यहाँ पे एक 3 भी था ना, मैंने लिखना भूल किया, तो यहाँ 3 भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लेना है और 7 लेना है आपको। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3024। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब जो वेरीफाई वाला पार्ट है आप उसको प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे आप कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये जो नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ देखना, आंसर सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं गलती हुई होगी, तो आप चेक करेंगे तो देखना। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है थर्ड क्वेश्चन।